ये रीडिंग मीन राशि के लिए है। इस रीडिंग में जुलाई के पहले 15 दिनों में आपके लव लाइफ की एनर्जीज़ कैसी रहेंगी, इस बात को जानेंगे। रीडिंग में पहले सिंगल्स की बात होगी, फिर कमिटेड और मैरिड कपल्स की, और अंत में जो इस वक्त नो कॉन्टैक्ट या फिर सेपरेशन से गुजर रहे हैं उनकी बात होगी। टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा, आप सीधे अपनी रीडिंग देख सकते हैं। तो चलिए रीडिंग की शुरुआत करते हैं। Angels and spirits, please give guidance for collective Pisces sign. What will be the energy in their love life in the first half of July? Please give guidance for collective Pisces sign. What will be the energy in their love life in the first half of July? Angels and spirits, please clarify 10 of Pentacles for singles. Please clarify 10 of Pentacles. Please clarify the Lord for singles. Please clarify the Lord. Please clarify Ace of Cups for singles. Please clarify 2 of Cups for singles. पहला कार्ड है 10 ऑफ पेंटिकल्स का, जिसे क्लैरिफाई कर रहा 9 ऑफ कप्स। 10 ऑफ पेंटिकल्स जीवन की खुशियां हैं। आपको अब लग सकता है कि आपका जीवन स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ रहा है, या फिर जिस खुशी को आप पाना चाहते थे वो आपने हासिल किया है। 9 ऑफ कप्स है, ये विश फुलफिलमेंट की एनर्जी है। आपकी कोई विश इन दिनों पूरी हो सकती है। अगर किसी को आपने प्रपोज़ किया है तो वो पर्सन आपके प्रपोज़ल को एक्सेप्ट कर लेगा, और अगर अरेंज मैरिज से रिलेटेड प्रपोज़ल है तो आप उस प्रपोज़ल को एक्सेप्ट कर लेंगे। यहाँ फैमिली से रिलेटेड खुशियाँ हैं, चाहे ये रोमांटिक प्रपोज़ल हो या फिर अरेंज मैरिज से रिलेटेड प्रपोज़ल हो। जिस भी पर्सन को आप अपने जीवन में शामिल करेंगे वो आपकी फैमिली को भी पसंद आएगा, या फिर आपकी खुशी में आपके फैमिली मेम्बर्स भी खुश होंगे। और कुछ लोगों के लिए ये आपका करियर, आपका प्रोफेशनल लाइफ हो सकता है। आप अपने प्रोफेशनल लाइफ में जिस तरह के ग्रोथ आप एक्सपेक्ट कर रहे थे या फिर चाहते थे, आप इन दिनों देखेंगे। कुछ लोगों के लिए ये नई अपॉर्चुनिटी का वक्त हो सकता है। कुछ लोगों के लिए जिस प्लान या प्रोजेक्ट में आप काम कर रहे थे उससे रिलेटेड ये सक्सेस हो सकती है। तो अपनी इस खुशी को आप अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ सेलिब्रेट करेंगे। और अगर आप अपनी फैमिली के लिए कुछ करना चाहते थे तो आप अपनी फैमिली के लिए वो काम कर पाएंगे। और कुछ लोगों के लिए ये इनहेरिटेड प्रॉपर्टी हो सकती है, या फिर आपको अपने फैमिली से किसी तरह का गिफ्ट मिल सकता है, चाहे वो प्रॉपर्टी हो या फिर पैसे हों। तो यहाँ पर आपके फैमिली से आपको किसी तरह का गिफ्ट मिल सकता है। और कुछ लोग अपनी फैमिली के लिए कुछ करना चाहते थे जो कि उनके फ्यूचर के लिए हो, या फिर जिससे उनका फ्यूचर सिक्योर हो, तो वो आप कर पाएंगे। या फिर अगर आप खुद के फ्यूचर के लिए भी कुछ करना चाहते थे तो वो कर पाएंगे। नेक्स्ट है द लॉर्ड का कार्ड, जिसे क्लैरिफाई कर रहा है जस्टिस। द लॉर्ड एक स्टेबल पोजीशन है। अगर ये रोमांटिक लाइफ है तो जिस भी पर्सन को आप अपने जीवन में शामिल करेंगे वो पर्सन आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी लेकर आएगा, या फिर जिस भी रिश्ते की शुरुआत होगी वो रिश्ता स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ेगा। वो पर्सन आपके लिए लॉयल होगा। ये जस्टिस कार्ड कहता है कि वो पर्सन एक बैलेंस्ड माइंड का होगा, जहाँ कब और क्या डिसीजन लेना है, या फिर कैसे आपसी तालमेल बनाया जा सकता है, चाहे वो आपके साथ की बात हो या फिर फैमिली के साथ एडजस्टमेंट के साथ चलने की ज़रूरत है। इस पर्सन को बहुत अच्छे से ये पता होगा, जिस वजह से ये रिश्ता स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ेगा।
और कुछ लोगों के लिए ये आपका करियर, आपका प्रोफेशनल लाइफ है। अगर आप स्टूडेंट हैं तो इस वक्त जो भी आप अपने स्टडी के लिए फ़ैसला लेंगे वो आपको आपकी स्टेबिलिटी की तरफ लेकर जाएगा। या अब तक किसी डाउट में थे कि क्या होगा या फिर क्या करना चाहिए, एडमिशन मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो यहाँ पर आपके लिए वो अपॉर्चुनिटी होगी जो आपके जीवन में ठहराव लाएगा। या फिर आप जिस दुविधा से या फिर मानसिक उथल पुथल से आप गुज़र रहे थे वो सारी चीज़ें ख़त्म होगी। जस्टिस कार्ड है, यहाँ पर जितनी आपने अपने स्टडी को लेकर मेहनत की है, कोई एग्ज़ाम दिया है या फिर जितनी कोशिश आपने की है, आपकी कोशिशों का आपको पॉजिटिव रिज़ल्ट मिलेगा। तो यहाँ पर यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए जस्टिस है। और कुछ लोगों के लिए ये आपका प्रोफेशनल लाइफ है। अब तक अगर आप अपने प्रोफेशनल लाइफ में किसी तरह के स्ट्रगल को फेस कर रहे थे या फिर ये समय आपके स्ट्रगल का रहा था, तो अब आपके साथ जस्टिस होगा। आपकी जो अपनी कैपेबिलिटीज़ हैं या फिर जो आपकी अपनी क्षमताएं हैं उसके मुताबिक आपको सक्सेस भी मिलेगी। जितने आपके एफ़र्ट्स रहे हैं उसके मुताबिक ये सक्सेस है। अगर नई अपॉर्चुनिटी पाना चाहते थे तो कुछ लोगों के लिए नई अपॉर्चुनिटी है। अपने एफ़र्ट्स के या फिर अपने मेहनत का आपको पॉजिटिव रिज़ल्ट मिलेगा। और अगर प्रोफेशनल लाइफ में आप स्टेबिलिटी चाहते थे, ग्रोथ चाहते थे और आपको वो मौके नहीं मिल रहे थे, या फिर कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जिनकी वजह से आपको वो सक्सेस या फिर वो ग्रोथ नहीं मिल पा रहा था जिसके आप हकदार हैं, तो अब आपके लिए परिस्थितियाँ अनुकूल होंगी। आपके प्रोफेशनल लाइफ में आपके लिए स्टेबिलिटी है, ग्रोथ है। अब आपको लग सकता है कि अब अपने प्रोफेशनल लाइफ में आप ग्रोथ की तरफ बढ़ सकते हैं, या फिर ये एक ऐसी पोजीशन है जहाँ पर आप अपने आप में थोड़ी राहत महसूस कर सकते हैं। जो भी चेंजेस आए हैं या फिर जिस तरह की सक्सेस आपको मिली है, अब आपके प्रोफेशनल लाइफ में स्टेबिलिटी है। नेक्स्ट है एस ऑफ कप्स का कार्ड, जिसे क्लैरिफाई कर रहा है एस ऑफ सोर्ड्स। एस ऑफ कप्स ये आपकी खुशियाँ हैं। आप इन दिनों किसी सक्सेस को लेकर या फिर किसी तरह की विश पूरी होने की वजह से बहुत ज़्यादा खुश रहेंगे। एस ऑफ सोर्ड्स है, आप जो भी एक्शन लेंगे उसका आपको पॉजिटिव रिज़ल्ट मिलेगा। किसी को अपने जीवन में शामिल करने की बात हो या फिर अपने करियर, अपने प्रोफेशनल लाइफ से रिलेटेड किसी तरह के एक्शन लेने की बात हो, तो वहाँ पर आप वो एक्शन लेंगे। अब आप सोचते नहीं रहेंगे कि करना है या नहीं करना। अगर प्रपोज़ करना है किसी को तो बिल्कुल प्रपोज़ करेंगे, आपका प्रपोज़ल एक्सेप्ट हो जाएगा। या फिर किसी का प्रपोज़ल है और आपको लगता है कि आप अब तक सोच रहे थे कि करें ना करें, तो उसके प्रपोज़ल को एक्सेप्ट करेंगे। या फिर अगर आप स्टूडेंट हैं, कहीं एडमिशन लेना है, कोई नई पढ़ाई शुरू करनी है, तो अब आप उसके लिए एक्शन लेंगे। या फिर जो कुछ आप चाहते थे वो आप हासिल करेंगे, जिसकी वजह से आप खुश रहेंगे। और अगर ये आपका प्रोफेशनल लाइफ है तो अपने प्रोफेशनल लाइफ में आपके जो भी एफ़र्ट्स रहे हैं, जो भी कोशिशें रही है, उसका आपको पॉजिटिव रिज़ल्ट मिलेगा। चाहे नई अपॉर्चुनिटी के साथ हो या फिर प्रमोशन और इंक्रीमेंट के साथ हो, या फिर किसी प्लान या प्रोजेक्ट से जुड़ी जो भी आपकी अपनी एक्सपेक्टेशन रही थी वो पूरी होगी। तो जो भी आपका एक्शन रहा है या जो लेंगे उसका आपको पॉजिटिव रिज़ल्ट मिलेगा। इसकी वजह से आप इमोशनली काफ़ी सेटिस्फाइड रहेंगे कि आपकी कोशिशें सही दिशा में थी, या फिर जो भी मेहनत आपने की है उसका पॉजिटिव रिज़ल्ट मिला है। इस बात की आपको काफ़ी संतुष्टि होगी। नेक्स्ट है टू ऑफ कप्स का कार्ड, जिसे क्लैरिफाई कर रहा किंग ऑफ कप्स। टू ऑफ कप्स ये कार्ड कहता है कि कुछ लोगों के लिए ये आपका रोमांटिक लाइफ है। किसी पर्सन के आपके लाइफ में आने से आपके जीवन में खुशियाँ होंगी। आप दोनों ही एक दूसरे को बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। बहुत जल्द आप दोनों के बीच एक इमोशनल बॉन्ड होगा, या फिर एक दूसरे से आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है इस बात को आप समझ जाएंगे। किंग ऑफ कप्स का कार्ड है, यहाँ एक दूसरे के इमोशंस का ख्याल रखेंगे। आप दोनों ही
इमोशनली काफ़ी बैलेंस्ड होंगे, जिस वजह से आप दोनों के बीच का तालमेल बेहतर होगा या फिर आप दोनों की बॉन्डिंग अच्छी होने वाली है। और अगर ये आपका करियर, आपका प्रोफेशनल लाइफ है, तो जो स्टूडेंट्स हैं, जो आपके फ़ैसले रहे हैं, जो एफ़र्ट्स रहे हैं, उसका आपको रिज़ल्ट मिलेगा। जैसी आपकी मेहनत थी या फिर जिस तरह की आपकी कोशिशें थी, उसके मुताबिक आपको उसका रिज़ल्ट मिल जाएगा। और अगर ये आपका प्रोफेशनल लाइफ है तो यहाँ पर किसी तरह की नई अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकती है, या फिर अगर किसी प्लान या प्रोजेक्ट में आप काम कर रहे थे तो वहाँ भी आपके लिए पॉजिटिव रिज़ल्ट है। अपनी कोशिशों को लेकर या फिर अपनी मेहनत को लेकर आप खुद में आप संतुष्ट रहेंगे कि आपने सही दिशा में कोशिश की है, जो भी आपकी कोशिश थी वो सफल रही है। यहाँ पर कुछ लोगों के लिए किंग ऑफ कप्स है, यहाँ पर हायर अथॉरिटीज़ का आपको सपोर्ट मिल रहा है। यहाँ पर द लॉर्ड को क्लैरिफाई करा जस्टिस। अगर आपको हायर अथॉरिटीज़ का फेवर नहीं मिल रहा था या फिर उनका सपोर्ट नहीं मिल रहा था, जिसकी वजह से आप प्रॉब्लम फेस कर रहे थे, तो अब हायर अथॉरिटीज़ का सपोर्ट आपको मिल सकता है, जिसकी वजह से आपको अपने प्रोफेशनल लाइफ में पॉजिटिविटी नज़र आएगी या फिर जो सक्सेस आप पाना चाहते थे वो सक्सेस आप हासिल करेंगे। या अगर किसी प्लान या प्रोजेक्ट में आप काम कर रहे हैं तो वहाँ आप बैलेंस्ड एनर्जी के साथ काम करेंगे। आपकी अपनी प्लानिंग जिस तरह की है या फिर किसी काम को लेकर जो आपकी सोच है और आपके एक्शन में बैलेंस होगा, जिसकी वजह से आप सफलता हासिल करेंगे। अब बात कर लेते हैं उनकी जो कमिटेड रिलेशनशिप में हैं या फिर मैरिड कपल्स हैं। Angels and spirits, please clarify 10 of Pentacles for committed or married couples. Please clarify 10 of Pentacles. Please clarify the Lord for committed or married couples. Please clarify Ace of Cups for committed or married couples. Please clarify 2 of Cups for committed or married couples. पहला कार्ड है 10 ऑफ पेंटिकल्स का, जिसे क्लैरिफाई कर रहा द हायरोफेंट। जो कमिटेड रिलेशनशिप में हैं, यहाँ आपके रिश्ते की बात आगे बढ़ेगी। आप इंगेजमेंट या मैरिज से रिलेटेड किसी तरह का फ़ैसला लेंगे। इस डिस्कशन में आपकी फैमिली भी आपके साथ होगी, तो यहाँ पर फैमिली मेम्बर्स की तरफ से किसी तरह की आपको सलाह दी जाएगी या फिर फैमिली मेम्बर्स का भी इन्वॉल्वमेंट होगा आपके रिश्ते में। तो यहाँ पर कुछ लोगों के लिए आपकी इंगेजमेंट या मैरिज से रिलेटेड बात हो सकती है, जहाँ आप अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ या फिर अपने पार्टनर के फैमिली मेम्बर्स के साथ इस बारे में किसी तरह का डिस्कशन करते हुए नज़र आ रहे हैं। और जो मैरिड कपल्स हैं, यहाँ अगर आप किसी प्रॉब्लम को अपने रिश्ते में फेस कर रहे थे तो यहाँ पर फैमिली मेम्बर्स का साथ मिलेगा, या फिर आप दोनों अपने फैमिली के जो बड़े हैं उन्हें अपनी इस प्रॉब्लम में इन्वॉल्व करेंगे या फिर अपनी प्रॉब्लम उनसे शेयर करेंगे, जिसकी वजह से आपकी समस्याएं सुलझ सकती है। वो कैसी भी प्रॉब्लम हो, यहाँ पर आप अपने घर के बड़ों से अगर इस बारे में किसी तरह का डिस्कशन करते हैं या फिर उन्हें अपनी प्रॉब्लम में इन्वॉल्व करते हैं तो उनकी सलाह आपके बहुत काम आएगी। और कुछ लोगों के लिए ये आपका प्रोफेशनल लाइफ है, जहाँ पर आपके प्रोफेशनल लाइफ से रिलेटेड एक पॉजिटिव चेंज है। कुछ लोगों के लिए नई अपॉर्चुनिटी है, या फिर कुछ लोगों को अपने प्रोफेशनल लाइफ में स्टेबिलिटी नज़र आएगी, ग्रोथ नज़र आएगा, कुछ का प्रमोशन हो सकता है, इंक्रीमेंट हो सकता है। तो इस खुशी को आप अपने फैमिली के साथ शेयर करने वाले हैं।
और कुछ लोगों के लिए ये फाइनेंशियल ग्रोथ है, जहां आप अपने फ्यूचर के लिए या फिर अपनी फैमिली के फ्यूचर के लिए जो कुछ करना चाहते थे वो करेंगे। और इस प्लानिंग में आप अपने घर के बड़ों की सलाह ले सकते हैं या फिर उनकी सहमति से आप किसी तरह का फ़ैसला ले सकते हैं, चाहे वो आपके अपने फ्यूचर से रिलेटेड हो या फैमिली मेम्बर्स के फ्यूचर से रिलेटेड किसी तरह की बात हो। तो यहाँ पर फैमिली मेम्बर्स का साथ है। और कुछ लोग अपने इन दिनों, चाहे आप कमिटेड रिलेशनशिप में हैं या मैरिड कपल्स हैं, अपने फैमिली के साथ एक अच्छा टाइम स्पेंड कर रहे हैं, जहाँ बहुत हेल्दी डिस्कशन होगी। आपको वहाँ पर उनसे बात कर किसी समस्या का समाधान भी मिल जाएगा, या फिर उनकी सलाह से आप कुछ नया काम करेंगे जो आपके फ्यूचर के लिए अच्छा होगा। तो यहाँ पर फैमिली मेम्बर्स के साथ आप वक्त गुजार रहे हैं, चाहे वो किसी खुशी को सेलिब्रेट करने के लिए हो या फिर खुद के लिए या फैमिली मेम्बर्स के लिए कुछ करना हो, वहाँ पर आप उन बातों को लेकर डिस्कशन करते नज़र आ रहे हैं। और अगर आप मैरिड कपल्स हैं, अपनी फैमिली से आपको किसी तरह का गिफ्ट मिल सकता है। कुछ लोगों के लिए इनहेरिटेड प्रॉपर्टी हो सकती है, कुछ लोगों के लिए ये पैसे हो सकते हैं जो कि अपनी फैमिली से आपको एज अ गिफ्ट मिल सकता है। नेक्स्ट है द लॉर्ड का कार्ड, जिसे क्लैरिफाई कर रहा किंग ऑफ सूट्स। द लॉर्ड ये आपके रिश्ते की स्टेबिलिटी है या फिर आपके जीवन की स्टेबिलिटी है। ये किंग ऑफ सोर्ड्स है। आप नई कहानी लिखने के लिए तैयार हैं, या फिर आपको ऐसा लग सकता है कि अब जिस तरह के पैटर्न में आप चल रहे थे, अब ये बदलाव का वक्त है। कुछ लोगों के लिए ये आपका रिश्ता है जो कमिटेड रिलेशनशिप में है, जहां आप अपने रिश्ते के लिए कोई अहम फैसला लेंगे। इंगेजमेंट, मैरिज से रिलेटेड कोई डिसीजन होगा, इसकी वजह से आपके रिश्ते में स्टेबिलिटी आएगी, या फिर आप दोनों अब मिलकर स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ने से रिलेटेड किसी तरह की प्लानिंग करेंगे, डिस्कशन करेंगे, या फिर अपनी बात आप अपने घर वाले या फिर अपने पार्टनर के घर वालों के सामने रखेंगे। और अगर फैमिली के जो बड़े हैं, अगर उनकी तरफ से इस रिश्ते को लेकर विरोध था, तो आप वहाँ भी अपनी बात एक क्लैरिटी के साथ रखेंगे कि आप इस रिश्ते में बढ़ना चाहते हैं। चाहे आपकी फैमिली हो या आपके पार्टनर की, जिसकी भी तरफ से विरोध था, तो वहाँ पर खुलकर ये बात कहेंगे कि ये रिश्ता आपके लिए ज़रूरी है, आप इस रिश्ते में आगे बढ़ना चाहते हैं। तो यहाँ पर अगर फैमिली मेम्बर्स की तरफ से नाराज़गी थी, या फिर कोई ख़ास फैमिली मेम्बर हो जो घर के बड़े हैं, उनकी तरफ से नाराज़गी थी, तो आप वहाँ पर अपनी बात मजबूती के साथ रखेंगे। और कुछ लोगों के लिए ये आपका अपना प्रोफेशनल लाइफ हो सकता है, या फिर फैमिली से रिलेटेड मैटर्स हो सकते हैं, चाहे आप कमिटेड रिलेशनशिप में हो या फिर मैरिड कपल्स हो। किसी तरह का फ़ैसला आप लेने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। अब तक आप सोच रहे थे कि कब, क्या और कैसे होगा, तो अब उन बातों में आपको क्लैरिटी होगी। आप अपने लिए डिसीजन लेंगे, चाहे वो आपका प्रोफेशनल लाइफ हो। आप जो भी डिसीजन लेंगे वो आपके प्रोफेशनल लाइफ में आपको स्टेबिलिटी की तरफ लेकर जाएगी, या फिर अगर प्रोफेशनल लाइफ में कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे थे, तो परिस्थितियां आपके नियंत्रण में होगी। जो आपको क्लैरिटी मिलेगी, जो आप फैसला लेंगे या फिर उससे रिलेटेड जो एक्शन लेंगे, या फिर कहीं आपको इससे रिलेटेड बात करनी थी, अपनी बात रखनी थी, चाहे वो हायर अथॉरिटीज़ हो या फिर आपके टीम के लीडर हों, या फिर जिस भी पर्सन से आपको बात करनी थी, आप अपनी बात मजबूती के साथ रखेंगे। तो यहाँ पर आपकी अपनी जो भी प्रॉब्लम चली आ रही थी, वो प्रॉब्लम सॉल्व होगी, परिस्थितियाँ आपके नियंत्रण में होगी। और कुछ लोगों के लिए ये आपकी फैमिली है। अपने फैमिली के लिए आप कोई महत्वपूर्ण फ़ैसला लेने वाले हैं, या खुद के लिए लेना हो तो अब आप लेंगे। समस्याओं का समाधान है, या फिर परिस्थितियां अब आपके नियंत्रण में होंगी, जिसकी वजह से आप राहत महसूस करेंगे। नेक्स्ट है एस ऑफ कप्स का कार्ड, जिसे क्लैरिफाई कर रहा टेम्परेंस। आप में से कुछ लोगों के लिए यहाँ पर गाइडेंस है कि अपने इमोशंस को कंट्रोल करने की ज़रूरत है। टेम्परेंस बैलेंस क्रिएट करने की बात कहता है।
ना ही किसी बात को लेकर बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हों और ना ही निराश हों। अगर प्रॉब्लम है तो वहाँ पर पेशेंस रखने की ज़रूरत है। आप अपनी प्रॉब्लम ज़रूर सॉल्व कर लेंगे। अगर इमोशंस कंट्रोल में होंगे तो आप शांति से सोच पाएंगे, या फिर जो सोचेंगे उसके लिए सही तरीके से आप एक्शन भी ले पाएंगे। और अगर ये कोई खुशी का मौका है तो यहाँ भी आपको अपने इमोशंस को कंट्रोल करने की ज़रूरत है। एक बैलेंस एनर्जी रखने की ज़रूरत है। बहुत ज़्यादा अगर आप खुश हो गए तो यहाँ पर आपकी खुशी से जो आपसे ईर्ष्या रखते हैं उनकी आपको बुरी नज़र लग सकती है, या फिर आपके खुशी से कोई जेलस फील कर सकता है, आपकी खुशियों में किसी तरह की कोई प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, आपकी सफलता में किसी तरह की प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तो यहाँ पर अपने एक्साइटमेंट को आपको कंट्रोल करने की ज़रूरत होगी। एक बैलेंस्ड एनर्जी के साथ आपको चलने की ज़रूरत है, चाहे ये आपका पर्सनल लाइफ है या फिर प्रोफेशनल लाइफ है। और कुछ लोगों के लिए ये एस ऑफ कप्स ये कार्ड कहता है कि किसी तरह की सक्सेस है जिसकी वजह से अब आपके लाइफ में बैलेंस क्रिएट होगा। जो कमिटेड रिलेशनशिप में हैं वो इंगेजमेंट, मैरिज, इन चीज़ों की तरफ बढ़ना चाहते थे तो आपको वो मौका मिलेगा। अब आपके लिए परिस्थितियाँ अनुकूल होंगी जिसकी वजह से अब आपके लाइफ में बैलेंस क्रिएट होगा। आप दोनों इन बातों को लेकर परेशान हो रहे थे या फिर एक दूसरे से आप नाराज़ हो रहे थे तो ये सारी प्रॉब्लम ख़त्म होगी। और कुछ लोगों के लिए ये प्रोफेशनल सक्सेस है, या फिर फैमिली के लिए कुछ करना चाहते थे, या फिर फैमिली से किसी तरह की कोई एक्सपेक्टेशन थी तो वो पूरी होती दिख रही है। उससे रिलेटेड ये खुशियाँ हैं। अब तक लग रहा था कि जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है क्या आप पूरी कर पाएंगे या नहीं, या फिर उसका समाधान क्या होगा, तो आपको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पूरी करने का मौका मिलेगा, या फिर जो कुछ करना चाहते थे वो करेंगे। और यही वजह होगी कि अब आप अपने आप में हार्मनी फील करेंगे, सुकून महसूस करेंगे। और अगर फैमिली मेम्बर्स के साथ किसी तरह का विरोध था या फिर मतभेद थे तो वो ख़त्म होते दिख रहे हैं। और अगर प्रोफेशनल सक्सेस है तो इसकी वजह से भी आप अपने लाइफ में बैलेंस फील करेंगे। प्रोफेशनल सक्सेस की वजह से भी आपको लग सकता है कि अब आपके लाइफ में स्टेबिलिटी है। नेक्स्ट है 2 ऑफ कप्स का कार्ड, जिसे क्लैरिफाई कर रहा पेज ऑफ वॉन्ड्स। आप कमिटेड रिलेशनशिप में हैं या फिर मैरिड कपल्स हैं, अपने रिश्ते में किस तरह आप हार्मनी क्रिएट कर सकते हैं या फिर किस तरह एक दूसरे का आप साथ दे सकते हैं, इस बारे में आप सोचेंगे। इससे रिलेटेड आपकी अपनी प्लानिंग होगी कि किसी प्रॉब्लम की वजह से आपके रिश्ते में किसी तरह की प्रॉब्लम ना हो, या फिर आप दोनों के बीच मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो। और आप इससे रिलेटेड जो भी कोशिश करेंगे उसमें आपको सफलता मिलेगी। एक दूसरे से आप अपने इमोशंस शेयर करेंगे, अपनी दिल की बात कहेंगे, जिसकी वजह से आप दोनों का रिश्ता बेहतर होगा, या फिर इन दिनों एक अच्छी बॉन्डिंग आप दोनों के बीच देखने को मिलेगी। और कुछ लोगों के लिए आपके करियर, आपके प्रोफेशनल लाइफ से रिलेटेड सक्सेस है। जो भी आपके एफ़र्ट्स रहे हैं उसका आपको पॉजिटिव रिज़ल्ट मिल सकता है। एग्ज़ाम में मिली सक्सेस के साथ हो, या फिर नए जॉब से रिलेटेड नई अपॉर्चुनिटी हो, या फिर किसी प्लान या प्रोजेक्ट के सक्सेसफुल कंप्लीशन को लेकर हो। तो यहाँ पर जितने आपके एफ़र्ट्स थे, जितनी आपकी मेहनत थी, उसका आपको पॉजिटिव रिज़ल्ट मिलेगा। और इस वजह से अब आप अपने फ्यूचर को प्लान करेंगे कि आपका अगला कदम क्या होना चाहिए, या फिर किस तरह आप अपने फ्यूचर में अब आगे बढ़ेंगे, क्या करना चाहेंगे, इन बातों के बारे में आप सोचेंगे। अब बात कर लेते हैं उनकी जो इस वक्त नो कांटेक्ट या फिर सेपरेशन से गुज़र रहे हैं। Angels and spirits, please clarify 10 of Pentacles for the persons who are in no contact or in separation. Please clarify 10 of Pentacles. Please clarify the Lord for
the persons who are in no contact or in separation. Please clarify Ace of Cups for the persons who are in no contact or in separation. Please clarify Two of Cups for the persons who are in no contact or in separation. पहला कार्ड है 10 ऑफ पेंटिकल्स का, जिसे क्लैरिफाई कर रहा पेज ऑफ पेंटिकल्स। आपके पार्टनर अब इस रिश्ते में स्टेबिलिटी चाहते हैं, वो आपकी तरफ आना चाहते हैं। अगर फैमिली मेम्बर्स की तरफ से इस रिश्ते को लेकर विरोध था तो वहाँ वो अपनी प्रॉब्लम्स को सुलझा लेंगे, और या फिर उन्हें अब ऐसा लग रहा है कि वो अपनी फैमिली को कन्विंस कर सकते हैं, और यही वजह होगी कि वो आपकी तरफ आना चाहेंगे। और जिनके रिश्ते में प्रोफेशनल या फाइनेंशियल इश्यूज़ थे तो वो प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो रही है, जिसकी वजह से अब आपके पार्टनर आपको कमिटमेंट देना चाहेंगे या फिर रिश्ते में आगे बढ़ने की प्लानिंग उनकी होगी। वो चाहते हैं कि आप दोनों फिर से साथ हों, आप दोनों की प्रॉब्लम सॉल्व हो, आप दोनों अपने रिश्ते में आगे बढ़ें। तो यहाँ पर अगर फाइनेंशियल इश्यूज़ की वजह से आप दोनों एक दूसरे से दूर हुए थे या फिर रिश्ते में आगे नहीं बढ़ पा रहे थे तो वो प्रॉब्लम सॉल्व होगी। और अगर आपसी सहमति किसी प्रॉब्लम की वजह से नहीं बन पा रही थी, आप कुछ सोच रहे थे, आपके पार्टनर कुछ सोच रहे थे, तो अब आपके पार्टनर आपकी बात से सहमत होंगे या फिर आपकी सोच से वो सहमत होंगे, जिसकी वजह से आपके रिश्ते में स्टेबिलिटी होगी। और अगर फैमिली मेम्बर्स अग्री नहीं थे, चाहे वो आपके हों, आपके पार्टनर के हों, तो यहाँ पर फैमिली मेम्बर्स की तरफ से इस रिश्ते को लेकर सहमति आपको मिल सकती है, जिसकी वजह से अब या तो आप या आपके पार्टनर इस रिश्ते में आगे बढ़ने के लिए तैयार होंगे। नेक्स्ट है द लॉर्ड का कार्ड, जिसे क्लैरिफाई कर रहा किंग ऑफ वॉन्ड्स। द लॉर्ड कार्ड कहता है कि आपके रिश्ते में स्टेबिलिटी आएगी। अगर फैमिली मेम्बर्स इस रिश्ते को लेकर सहमत नहीं थे तो उनकी सहमति मिल सकती है। किंग ऑफ वॉन्ड्स से यहाँ पर आपके पार्टनर अब मेंटली इसके लिए प्रिपेयर हैं कि वो इस रिश्ते में आगे बढ़ना चाहते हैं, वो अपनी बात कहेंगे। और अगर प्रोफेशनल इश्यूज़ की वजह से अगर प्रॉब्लम थी तो अब आपके पार्टनर के लिए वो समस्याएं सुलझ सकती है, चाहे वो जॉब करते हों या बिज़नेस करते हों, उससे रिलेटेड उनकी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। या फिर प्रोफेशनली अब वो अपने आप को स्टैब्लिश महसूस कर सकते हैं, या फिर लग सकता है कि अब उनके लाइफ में स्टेबिलिटी है, जिस वजह से आप दोनों फिर से साथ आएंगे। आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जिनके रिश्ते में दूरी इसलिए आई थी कि आपको लग रहा था कि आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग हैं, या फिर अपने इमोशंस एक्सप्रेस नहीं करते हैं, या फिर बहुत रिज़र्व रहते हैं। और इस वजह से अगर आप नाराज़ थे तो आपके पार्टनर अब अपने इमोशंस एक्सप्रेस करना चाहेंगे, या फिर वो कहना चाहेंगे कि आपके लिए वो क्या फ़ील करते हैं, आपके लिए वो अट्रैक्शन फ़ील करते हैं, पैशन फ़ील करते हैं। इन चीज़ों को अगर अब तक एक्सप्रेस नहीं कर रहे थे और आप इस वजह से नाराज़ थे कि आपके पार्टनर एक्सप्रेसिव नहीं है, या फिर बहुत रिज़र्व रहते हैं, या फिर आपको ऐसा लगता था कि बहुत ईगो वाले आपके पार्टनर हैं, तो अपनी इस गलती को वो सुधारना चाहेंगे। आपके लिए वो क्या महसूस करते हैं, इस बात को आपके सामने वो रख सकते हैं। और कुछ लोगों के लिए यहाँ पर ये आपके लिए गाइडेंस है कि ऐसा नहीं है कि अगर आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा बोलते नहीं हैं या फिर अपने इमोशंस एक्सप्रेस नहीं करते हैं या रिज़र्व रहते हैं, तो ऐसा नहीं है कि वो आपसे प्यार नहीं करते हैं या फिर आपको पसंद नहीं करते हैं। आपके पार्टनर आपको लेकर बहुत अट्रैक्शन फ़ील करते हैं, पैशन फ़ील करते हैं प्यार के साथ, तो वो आपके साथ इस रिश्ते में स्टेबिलिटी चाहते हैं। अगर आप इस बात से नाराज़ हैं तो यहाँ पर आपके पार्टनर को आपको एक और मौका देने की ज़रूरत होगी। नेक्स्ट है एस ऑफ कप्स का कार्ड, जिसे क्लैरिफाई कर रहा द टावर। एस ऑफ कप्स ये इमोशंस हैं। या तो आप बहुत ज़्यादा खुश हो सकते हैं अपने रिश्ते में, कुछ लोगों का यहाँ पर रीयूनियन है, रिकन्सिलेशन है, या फिर प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है जिसकी वजह से आपके पार्टनर आपकी तरफ आएंगे और आप दोनों खुश रहेंगे।
द टावर है, अचानक प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है, घर वाले सहमति जता सकते हैं इस रिश्ते को लेकर, या फिर आपके पार्टनर को नई अपॉर्चुनिटी मिल सकती है जिसकी वजह से प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, या फिर फाइनेंशियल इश्यूज़ थे तो वो फाइनेंशियल प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। तो यहाँ पर अचानक किसी समस्या का समाधान मिल जाने की वजह से आप दोनों अपने रिश्ते में बहुत ज़्यादा खुश रहेंगे। कुछ लोगों का रियूनियन है, रिकन्सिलेशन है, आप दोनों फिर से साथ आ रहे हैं। और कुछ लोगों के सिचुएशन में यहाँ पर द लॉर्ड का कार्ड है और किंग ऑफ वॉन्ड्स है। अग्रेशन है यहाँ पर, अगर पहल होती है, चाहे आपके पार्टनर करें या आप करें, अपने इमोशंस को यहाँ पर कंट्रोल करने की ज़रूरत है। अगर आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा अग्रेसिव हो रहे हैं या फिर कुछ ऐसी बात कह रहे हैं जो आपको पसंद नहीं आ रही है, तो वहाँ आपको अपने इमोशंस को कंट्रोल करने की ज़रूरत होगी, ताकि आप अपने पार्टनर को समझा पाएँ या फिर उनकी बात को आप सुन और समझ पाएँ। और अगर ऐसा नहीं होता है, आपको अपने पार्टनर का व्यवहार नहीं पसंद आ रहा और आप उसी नाराज़गी में आप उन्हें जवाब दे दें कोई, तो अचानक आपका रिश्ता हमेशा के लिए ख़त्म भी हो सकता है। तो इस बात का ख्याल रखें। अगर पहल हो रही है, चाहे आप करें या आपके पार्टनर, वहाँ आप अपने इमोशंस कंट्रोल रखें, शांत होकर एक दूसरे की बात को सुनने और समझने की ज़रूरत है, ताकि कोई समाधान निकल जाए, या फिर जो भी सिचुएशन है वहाँ आप दोनों को ही क्लैरिटी मिल जाए कि क्या वजह है नाराज़गी की, या फिर किस वजह से आप दोनों में दूरियां आई हैं, इस बात को आप दोनों ही समझ पाएँ। ये आपकी रीडिंग है, इसलिए आपको यहाँ पर मैच्योरिटी दिखाने की ज़रूरत होगी, समझदारी से अपने प्रॉब्लम को सॉल्व करने की ज़रूरत है, या फिर उन परिस्थितियों को संभालने की ज़रूरत होगी। नेक्स्ट है 2 ऑफ कप्स का कार्ड, जिसे क्लैरिफाई कर रहा 7 ऑफ कप्स। 2 ऑफ कप्स, यहाँ आप दोनों का रियूनियन है, रिकन्सिलेशन है। अब तक काफ़ी दुविधा थी, बहुत एक मिक्स्ड इमोशंस थे। कभी आपको लगता था कि इस रिश्ते में एक नई शुरुआत हो जाएगी, आपका रियूनियन रिकन्सिलेशन हो पाएगा, और कई बार आपको लगता था कि नहीं, आप दोनों कभी साथ नहीं आ सकते हैं, या फिर जो प्रॉब्लम है या फिर जिस तरह से आपके पार्टनर का व्यवहार है, इस रिश्ते में कभी खुशियाँ नहीं हो सकती है, या फिर आप दोनों में कभी आपसी सहमति नहीं हो सकती है। अपने रिश्ते के बारे में कई बार आप पॉजिटिव सोचते थे या फिर नेगेटिव सोचते थे, या फिर इन दिनों आप ओवरथिंक, ओवर एनालिसिस अपने रिश्ते को लेकर कर सकते हैं। लेकिन जब आप अपने पार्टनर से बात करेंगे, अपने इमोशंस एक दूसरे से आप एक्सप्रेस करेंगे, तो आप दोनों को क्लैरिटी मिलेगी, आप दोनों एक दूसरे को समझ पाएंगे, एक दूसरे के इमोशंस को समझ पाएंगे कि आखिर क्या सोच है, या फिर एक दूसरे के लिए क्या फीलिंग्स है, या एक दूसरे के लाइफ में आप दोनों की क्या इम्पोर्टेंस है। इस बात को आप समझ पाएंगे, और यही वजह होगी कि आप दोनों के बीच की बॉन्डिंग पहले से अच्छी होगी, या फिर एक दूसरे के इमोशंस को समझने की वजह से आपके रिश्ते बेहतर होंगे।